किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी और बरसात के मौसम में भिंडी की खेती कैसे करना चाहिए जिससे कि आपको नुकसान भी नहीं हो और आपको मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इन सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें कुछ पॉइंट है जैसे कि भिंडी की खेती कैसे करें, इसका खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए, इसमें बेसल डोज कौन कौन सा और कितना रखना चाहिए, यानी कि कौन कौन से खाद देना चाहिए और कितना रखना चाहिए, बीज और उसके उन्नत किस्म कौन सा है इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि इसका बीज दर कितना रखना चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके बीज का उपचार क्यों करना चाहिए और कौन सी दवाई से करना चाहिए, और भिंडी के खेत में आने वाले जो खरपतवार होते हैं उसका नियंत्रण कैसे करना चाहिए। इन सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे आपका भिंडी की खेती सफल तरीके से कर पाएंगे और अधिक उत्पादन के साथ साथ आप अधिक से अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं प्रहलाद, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल अन्नदाता। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं। खेती बाड़ी से जुड़ी जो भी जानकारी वो आपको मिलती रहेगी। किसान साथियों, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं भिंडी की खेती करने के लिए उसके खेत को कैसे तैयार करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। किसान साथियों, खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी पलटने वाला जुगाड़ से जुताई कर देना चाहिए, ताकि जो नीचे वाला मिट्टी होता है वो ऊपर आ जाए और जो ऊपर वाला मिट्टी होता है वो नीचे चले जाए। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी में अच्छे तरीके से हवा लग जाता है। इसके बाद उसी खेत में आपको कम से कम 3 से 4 ट्रॉली जो सड़ा हुआ गोबर होता है या फिर केचुआ खाद होता है उसको आपको उस खेत में डाल देना चाहिए। इतना कुछ करने के बाद आपको उस खेत की जो दोहरी जुताई होती है, यानी कि जो दूसरा जुताई होता है किसान साथियों, उसको आपको रोटावेटर से करवाना चाहिए। अगर आप रोटावेटर से करवा देते हैं इसकी जो दूसरी जुताई, तो जो खेत के जो मिट्टी होता है वो पूरी तरह से भुरभुरी हो जाता है, जबकि भुरभुरे मिट्टी में ही भिंडी की खेती करने में बहुत ही आसानी होता है और बहुत ही अधिक उत्पादन भी होता है और बहुत अच्छे तरीके से उसका जो पौधा होता है वो ग्रो करता है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं भिंडी की खेती करने के लिए जो उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है और कौन सी मिट्टी इसके लिए बेस्ट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो किसान साथियों, अगर हम देखें तो सभी प्रकार की मिट्टी में लगभग भिंडी की खेती की ही जाती है, लेकिन दोमट और बलुई मिट्टी और जो रेतीले और काली मिट्टी होती है इसमें जो भिंडी की खेती होती है बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसमें उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर आपके एरिया में भी अगर इस तरह की मिट्टी है तो उस खेत में आपको भिंडी की खेती करना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप इससे उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम बात करें किसान साथियों, भिंडी की खेती करने के लिए जो मिट्टी का जो पीएच तापमान चाहिए, जो पीएच वैल्यू चाहिए, वो अगर 6 से लेके 7.5 तक होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। इतना जो पीएच होता है जिसमें भिंडी अच्छे तरीके से ग्रो करता है और उत्पादन भी अच्छे तरीके से होता है। अगर हम बात करें किसान साथियों, इसका जो बेसल डोज होता है, जो मिट्टी में देने वाले खाद होते हैं उसको कौन कौन से देना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक्स बात करें तो केचुआ खाद या फिर आपको खल्ली, दोनों का उपयोग करना चाहिए उस खेत में। अगर हम बात करें केमिकल्स का, यानी कि जो रासायनिक खाद होता है, तो आपको 15 kg MOP यानी कि 15 kg म्यूरेट ऑफ पोटास देना चाहिए और 30 kg आपको DAP देना चाहिए, 50 kg आपको SSP देना चाहिए और 25 kg आपको यूरिया देना चाहिए। ये भी जो भी डोज है ये आपको प्रति एकड़ के हिसाब से बताया जा रहा है। इतना आपको प्रति एकड़ में डालना चाहिए। किसान साथियों, आप जो भी बेसल डोज वाले खाद डाल रहे हैं अपने खेत में, कोशिश करें कि उसको रोपाई से 5 से 10 दिन पहले ही अपने खेत में उसको अच्छे तरीके से डाल के आपको उसको मिला देना चाहिए, यानी कि रोटावेटर से जुताई कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी आपने खाद दिया हुआ है, जो भी उर्वरक दिया हुआ है, वो सारे अच्छे तरीके से बराबर मात्रा में पूरी खेत में फैल जाता है। अब हम बात करते हैं किसान साथियों, जब आपका खेत तैयार हो जाता है तो उस समय आपको कौन सी विधि से खेत में बीज का बुआई करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए जब आप बरसात के मौसम में भिंडी की खेती कर रहे हैं किसान साथियों, तो बरसात बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसके लिए जल जमाव होता है। जल जमाव से बचने के लिए आपको बेड विधि से भिंडी की खेती करना चाहिए। अगर आप बेड विधि से भिंडी की खेती कर रहे हैं किसान साथियों, तो जो आपको बेड से बेड का दूरी रखना है वो आपको 3 फीट रखना चाहिए और जो बेड का हाइट होता है वो आपको 1 से 1.5 फीट तक का रखना चाहिए और हम जो बेड का चौड़ाई होता है वो आपको 2.5 से 3 फीट तक रखना चाहिए। अगर आप इस विधि से करते हैं तो आपके खेत में पानी का जमाव नहीं होगा, क्योंकि पानी निकलने के लिए जो उसका स्विच बनता है वो बन जाता है, जिससे कि आपका पानी जमाव आपके खेत में नहीं होता है और आपके पौधा को वो नुकसान नहीं करता है। अब हम बात करते हैं किसान साथियों, जो बीज का मात्रा होता है, सीड रेट होता है, उसके बारे में। आपको प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों 1 से 1.5 kg बीज प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा होता है और सटीक
नज़दीक होता है। अगर हम बात करें किसान साथियों, जिस समय आप बेड पर पौधा लगाते हैं तो जो पौधे से पौधे का दूरी रखना चाहिए आपको, वो 1 से 1.5 फीट का रखना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम बेड पे कर रहे हैं तो लाइन से लाइन का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम बात करें किसान साथियों इसके जो बीज उपचार है उसको कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। बीज उपचार हमको इसलिए करना चाहिए किसान साथियों, अगर हम बीज उपचार अपने बीज का कर देते हैं, उसके बाद जब उसका हम बिजाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फंगस का अटैक बिल्कुल भी नहीं होता है और जो भी बीज हमने लगाया हुआ है वो सभी अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है। अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो कुछ बीज होता है जो फंगस की वजह से वो डेड कर जाता है और वो बाहर नहीं आ पाता है, जिससे कि हमारा नुकसान होता है। बीज उपचार करने के लिए किसान साथियों आप क्रिस्टल कंपनी का विवेस्टिन आता है जिसमें कार्बेंडाजिम 50% होता है, इसका उपयोग करना चाहिए आपको। बहुत ही ज़बरदस्त फंगिसाइड है और बहुत ही नामी गामी फंगिसाइड है, आपको अपने लोकल मार्केट से लेके इसका उपयोग करना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बीज रोपाई करने से पहले और बीज उपचार करने से पहले आपको किसान साथियों जो भी बीज आपने मार्केट से लाया हुआ है उसको आपको पानी में कम से कम रात भर भिगो लेना चाहिए। पानी में भिगो लेने से क्या होता है, जो बीज का अंकुरण क्षमता होता है वो बढ़ जाता है और बहुत ही जल्दी से वो अंकुरण होता है जब मिट्टी में चले जाता है। तो किसान साथियों अब हम बात करते हैं अंत और आखिरी में कि भिंडी का जो उन्नत किस्म होता है, जो सबसे टॉप वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है, उसके बारे में बात करते हैं। आज तक जो हमने फील्ड में देखा हुआ और किसान से जो हमको फीडबैक मिला हुआ है कि एडवांटा कंपनी का एक वैरायटी आता है राधिका, जो कि F1 हाइब्रिड वैरायटी है और बहुत ही अधिक उत्पादन देने वाला वैरायटी है। इस वैरायटी में 3 तरह कैसे बीमारी होता है जो कि नहीं आता है, जैसे कि लीफ कर्ल हो गया, और जो वायरस का अटैक होता है वो भी बहुत ही कम आता है। इसमें उखड़ा रोग भी बहुत ही कम आता है। जो 2-3 तरह का रोग होता है जो इसमें नहीं आता है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देता है और इसको आप सभी सीजन में लगा सकते हैं। इसका उत्पादन भी बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो कोशिश करें किसान साथियों इस वैरायटी को आप लगाएं और बहुत अधिक तरीके से इसका देखभाल करें, अच्छी तरह से देखभाल करें और इससे आप उत्पादन लेकर मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने किसान साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। जय किसान।